तो दोस्तों रंगा सीआर जंगल टाइम्स के अंदर शेर के मरने की खबर छाप देता है और अगले दिन सुबह शेर के पंजे के नीचे नफा मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ बताया जा रहा है राजदीप सरदेसाई के साथ। बताया जा रहा है कि उन्हें इंडिया टुडे में एंकरिंग से निकाल दिया गया है, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ झूठी खबर फैलाने के लिए या और कुछ भी कांड किया है उन्होंने? और साथ में इस कांड में और कौन शामिल है और क्या ऐसे कांड पहले भी हो चुके हैं? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों खबरें ये आती हैं 2 दिन पहले के भी राजदीप सरदेसाई को ऑफ एयर कर दिया गया है इंडिया टुडे के द्वारा, यानी कि अब वो टीवी पर नहीं दिखेंगे और 1 महीने के लिए ऐसा किया गया। साथ में 1 महीने की उनकी सैलरी काट दी गई है, ऐसी भी खबरें आई हैं। और ऐसा इसलिए किया बताया जा रहा है कि भाई राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर जो कंपनी द्वारा निर्धारित पॉलिसीज थी उनको तोड़ दिया। अब ये काम तो इंडिया टुडे वालों ने किया, लेकिन यूपी के अंदर ना राजदीप सरदेसाई के ऊपर FIR भी कर दी गई है और उनके साथ कई और लोग लपेटे में आ गए। यानी ये कांड इतना बड़ा था कि भाई राजदीप के ऊपर इस प्रकार के एक्शंस तक लिए जा रहे हैं। राजदीप को नौकरी से निकालेंगे या नहीं ये आगे देखते हैं, लेकिन राजदीप ने कांड क्या किया पहले वो देख लेते हैं। तो जी 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर क्या हालत हुई थी वो हम सभी ने देखी है। किस प्रकार से सुबह से ही माहौल जो था वो हिंसात्मक था। ऊपर से राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भाई एक युवा किसान को पुलिस ने गोली से मार डाला है, गोली चलाकर मार डाला है अपनी फायरिंग में। और उसके बाद लाइव जाकर टीवी पर सेम बात कही। Very angry people right now. Do you see the situation diffusing right now? Not because the problem, Ankit, is that there is the dead body which is there, which was shown to me, of an individual who is allegedly Navneet Singh, 24 years old, who was reportedly driving one of the tractors, comes from western UP, and because he's been shot in the head and suffered a bullet injury which has resulted in his death, I think the people out there feel that they want answers to who shot Navneet. So that's the reason I think that the anger has spilled over. They were already an angry group of people, but the death of Navneet, I think, Ankit, has in a way sparked off this kind of angry reaction. They are telling me at least that they will not leave the space until they get justice for Navneet. So in a sense, Navneet is going to become a symbol now for the... तो जी राजदीप जी अपने बयान में कह रहे हैं कि भाई उस किसान की बॉडी को राजदीप जी ने देखा है और पुलिस वालों ने उसके सर में यहाँ पर गोली मारी है। उन्होंने ऐसा करके भी बताया, जबकि ये कितना बड़ा झूठ है। वो जो किसान था वो बता रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया से आया था, वहाँ पर खेती करता होगा, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था और पुलिस की बैरिकेडिंग को कुछ इस प्रकार से उड़ा रहा था और उस चक्कर में ट्रैक्टर पलटा और वो मारा गया। वीडियो थोड़ा सा ब्लर करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो यूट्यूब बुरा मानता। अब ऐसे हिंसात्मक माहौल में पुलिस के द्वारा एक किसान के बीचों बीच सर में गोली मार देने की जो खबर है वो किस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा दे सकती है, वायलेंस को बढ़ावा दे सकती है, दंगों को बढ़ावा दे सकती है, ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि क्या राजदीप सरदेसाई ने जानबूझकर ये झूठ बोला या फिर गलती से उन्होंने ये गलती कर दी? तो जी सच ये है कि राजदीप ने जानबूझकर ये झूठ बोला। कैसे? तो जी राजदीप सरदेसाई ने टीवी पर अपने बयान में बोला है कि भाई उन्होंने उस डेड बॉडी को देखा है और उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए गोली कहां पर लगी है ये भी बता रहे हैं। आप दोबारा से इस बयान को देख सकते हैं। और ये इतना कन्विंस करने वाला झूठ उन्होंने इस तरीके से बोला जिस पर कोई भी विश्वास कर सकता है उस समय। और दिल्ली के अंदर उसके बाद दंगे कैसे हुए आपने देखे। जब दंगे हो गए तो राजदीप ने अपना ट्वीट डिलीट करके उस बंदे की मौत का रियल कारण जो था वो भी ट्वीट कर दिया अपॉलॉजी के साथ। लेकिन यही तो एक दिक्कत है, ऐसी अपॉलॉजीज राजदीप जी अक्सर मांगते रहते हैं फेक इंफॉर्मेशन फैलाने के बाद। अब अगर स्पेकुलेशंस की माने तो भाई राजदीप ने इस पूरे इंसिडेंट को अपने अपमान के तौर पर लिया और 1 महीने की जगह फुल टाइम के लिए रिजाइन कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ एक स्पेकुलेशन ये भी है कि भाई अरुण पुरी जो है वो राजदीप को खुद सम्मानजनक तरीके से विदाई देने के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन ये सारी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। राम से फिल्मों के भूत सच्चाई में कमी होते हैं। लेकिन राजदीप सरदेसाई के खिलाफ जो है FIR भी हुई है यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी। तो क्या ये चीज सही है? तो जी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं होगा जिससे फेक न्यूज ना फैली हो। किसी ने जानबूझकर फैलाई होगी, किसी ने अनजाने में फैलाई होगी, किसी ने बेवकूफ़ी भरी फैलाई होगी जिससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, और किसी ने इतनी भयंकर फैलाई होगी जिससे दंगे बढ़
भड़क जाते हैं। मैं पर्सनली जो है वो इस FIR कल्चर के खिलाफ हूं, लेकिन राजदीप जी ने भाई जानबूझकर एक ऐसी फेक न्यूज, झूठी न्यूज फैलाई जिससे देश के अंदर किस प्रकार से दंगे भड़के। और दूसरी तरफ राजदीप जी खुद इस FIR कल्चर यानी कि शासन या प्रशासन द्वारा की गई जो कार्रवाई होती है उसको इस प्रकार से अप्रिशिएट करते हैं। तो अब राजदीप जी के ऊपर यही कार्रवाई हो रही है, तो ये सही है या नहीं, ये राजदीप जी जाने या देश की जनता जाने। लेकिन इस केस से भी क्या होगा। 2007 में राजदीप ने अपने चैनल पर शो चलाया सोहराबुद्दीन द इनसाइड स्टोरी। इसमें फेक न्यूज की इतनी हदें पार थी कि इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। उस समय कोशिश मुस्लिम समुदाय को भड़काने की थी। केस दर्ज हुआ, 12 साल केस चला। 2019 में भाई साहब ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग ली झूठी खबर फैलाने के लिए जिससे दंगे भड़क सकते थे। और इसी प्रकार से इस केस में भी 2030 में 2030 में सॉरी बोल देंगे शायद, अगर तब तक रहे तो भगवान इन्हें लंबी आयु दे। पर अभी राजदीप के ऊपर जो हेट फैलाने और हिंसा फैलाने के आरोप में जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उससे लिब्रांडोज के हलवे में हींग पड़ गई है और वो कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से रिएक्शन था इनका जैसे इनकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी की जा रही है और ये कोशिश है इनकी कि ये इस आग से मोदी की लंका को जला दें। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है ना ये हनुमान है ना मोदी रावण है, दोनों नॉर्मल इंसान है। लेकिन दोगलापन तब दिखता है जब अर्नब गोस्वामी को जेल में ठोकने के बावजूद भी ये लोग खुश होते हैं, या फिर अर्नब गोस्वामी को नौकरी से निकाले जाने के बावजूद भी ये लोग खुश हो रहे होते हैं। और राजदीप के ऊपर तो सिर्फ अभी FIR ही हुई है तो ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इन्हें खून साफ करने की कड़वी दवाई पीने को दे दी हो। अरे भाई, अब नारियल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो सर पे नीम की निबोली थोड़ी गिरेगी। लेकिन क्या है सब किसी दूसरे पत्रकार ने भी किया तो जी पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को ABP न्यूज से निकाला गया था और ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया था कि संसद तक में इसको उठाया गया था। क्यों निकाला गया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक किसान मीटिंग के अंदर एक महिला किसान ने यह क्लेम किया था कि सीताफल की प्रोसेसिंग करने के बाद, उसको बेचने के बाद उसकी जो आय है वो डबल हो गई है। पुण्य प्रसून वाजपेयी की टीम जो होती है वो इस महिला के पास पहुंचती है और ये महिला उनके वीडियो में कहती है कि भाई कृषि से उनकी आय दुगनी नहीं हुई है। बाकी की जो बात थी इस महिला के द्वारा कही गई वो पुण्य प्रसून वाजपेयी की टीम काट देती है। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। तो याद कीजिए 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन किसान लाभार्थियों से बात की थी उसमें सबसे आगे चंद्रमणि ही थी और चंद्रमणि की इसी आय दुगनी के दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई दोगुनी हुई क्या? राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठता है, लेकिन सच्चाई ये थी। बीपी जो प्रधानमंत्री से जो बात हुआ 20 तारीख को, उसमें भी मैंने सीताफल के बारे में और उससे जो आय 2 गुनी हुई है उसी के बारे में ही मैंने चर्चा की। और सीताफल से जो जो बनता है जैसे आइसक्रीम, पल्प निकालते हैं और जो शेक बनाते हैं, ये सब हमने बताया। पर कृषि धान के बारे में मैंने 2 गुनी आय नहीं बताई है। पर बीपी न्यूज वाले आए थे, वो लोग उसमें गलत तरीके से दिखा रहे हैं और खेत वगैरह का जो दिखा रहे हैं वो हमारा खेत का भी नहीं है और ना खेत में गए ही नहीं थे। वो लोग आए थे यहाँ पे महिला मंडल में और हम लोग उनसे ये नहीं कहा था कि हमारे धान से 2 गुनी आय हुई है। हमने कहा था सीधे से कि हमारी सीताफल से आमदनी 2 गुनी हुई है। और मंत्री जी से भी डायरेक्ट हमने यही बात की थी कि हमने जो ट्रेनिंग जो हमें जिला प्रशासन आत्मा परियोजना से हमें प्रशिक्षण मिला, उसी को हम लोग सीताफल का पल्प निकालते हैं और आइसक्रीम बनाते हैं, उसी से कमाई से हमने 2 गुनी कमाया। ये हमने मंत्री जी से कहा। पूरी सच्चाई ये थी कि भाई जो किसान महिला थी ना, इसकी जो आय कृषि से थी वो तो सेम की सेम रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों के द्वारा जो ये किसान महिला थी इसने सीताफल की प्रोसेसिंग शुरू करी, इसको मार्केट दिलवाई गई और उसके बाद इसकी जो आय है जो पहले होती थी उससे डबल हो गई, यानी कि इसको डबल काम मिल गया एक तरीके से, ये मानकर चलिए। इस महान धोखाधड़ी के बाद जो कि जानबूझकर की गई थी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जो थे वो ABP न्यूज से गायब मिलते हैं और उसके कुछ समय पहले ही अभिसार शर्मा भी एक नाबालिग लड़की की बलात्कार की झूठी खबर जिससे कि उसके परिवार पर कितना बुरा असर पड़ा था, उस खबर के बाद
एबीपी न्यूज से गायब हो गए थे, यानी निकाल दिया गया। अभी जो एक्शन है ये एबीपी चैनल या फिर इंडिया टुडे जैसे चैनल जो हैं वो खुद ले रहे हैं झूठे एंकर्स की आग लगा देने वाली झूठी न्यूज के खिलाफ, या फिर भाई सरकार के दबाव में आकर ले रहे हैं, जैसा कि लिब्रांडो समाज क्लेम कर रहा है। यहां तक कि पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया जा रहा है। तो जी ये बात तो मैं नहीं जानता हूं। हाँ, अर्नब गोस्वामी की नौकरी जो थी वो भी इसी बीच में गई थी और वो बीजेपी के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि उनकी नौकरी राहुल गांधी ने खाई या फिर अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन गजब बात यह है कि अर्नब गोस्वामी का जो मुद्दा था वो पार्लियामेंट में नहीं उठा और पुण्य प्रसन्न वाजपेयी और अभिसार शर्मा का मुद्दा कहां नहीं उठा। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या इन फेक न्यूज पत्रकारों का नौकरी से निकाला जाना या फिर पुलिस केस इनके खिलाफ होना ये सही है या नहीं। तो जी नौकरी तक की जो बात है वहां तक मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो पुलिस केस या फिर एफआईआर या फिर जगह जगह पर एफआईआर ठोकना है उससे मैं एग्री नहीं करता हूं। उसका रीजन ये है कि भारत के अंदर कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं होगा जिसने जानकर या फिर अनजाने में फेक न्यूज ना फैलाई हो। एफआईआर कोर्ट केस एक केस में जस्टिफाई किए जा सकते हैं, जबकि कोई फेक न्यूज है वो जानबूझकर फैलाई गई हो और उस फेक न्यूज से दंगों को, हिंसा को, वायलेंस को या फिर नफरत को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल रहा हो। अब राजदीप जी उस श्रेणी में आते हैं नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। बाकी जी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपका ओपिनियन क्या है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलेपन को आप जानते ही हैं, लेकिन आप लोग तो जानते होंगे अपने ओपिनियन को। तो आप अपना ओपिनियन जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर छाप कर बताइए हमें, हम पढ़ेंगे उससे, उस पर रिप्लाई भी करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने के। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो भाई आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। साथ ही साथ आप हमारे मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है वो चाइना की असलियत दिखाने वाली, वुहान की असलियत दिखाने वाली ये टी शर्ट आप खरीद सकते हैं। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और पिन कमेंट के अंदर दे रहा हूँ। साथ ही साथ हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, लिंक उनके भी वहीं पर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।